बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि संगीन जो इनके क्राइम्स थे, जो जो जुर्म इनके थे, वो साबित हो गए हैं। अब ये जो है क्रिमिनल्स जो हैं वो तस्लीम किए जाएंगे। यहाँ तक कि जो चंदे और ज़कात के पैसे थे उसको सियासी तौर पे इस्तेमाल किया गया। फिर फॉरेन फंडिंग, फॉरेन नेशनल से जो है, जो पाकिस्तान का कानून जिसकी इजाजत नहीं देता, उनसे फंडिंग ली गई। फॉरेन कंपनी से फंडिंग दी गई। कुछ जो लोग थे, यहाँ तक के जो हुकूमत के अंदर गुजरा थे, उन्होंने भी फंडिंग दी। यानी कि गवर्नमेंट के जो लोग, जो फॉरेन गवर्नमेंट के लोग थे, उन्होंने पार्टी के पाकिस्तान की सियासत के अंदर मुदाखलत की। ये भी इलीगल है, इसका पाकिस्तान का कानून इजाजत नहीं देता। फिर कंसीलमेंट, यानी कि जो है वो बहुत सारे अकाउंट्स को छुपाया गया, उनको डिक्लेयर नहीं किया गया, और उनमें करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन थी और उसमें इमरान खान के दस्तखत थे। यानी कि ये वो जानते बूझते, ये जो आपके चेयरमैन थे इमरान खान पीटीआई के, उन्होंने ऐसे दो अकाउंट से जो उनके दस्तखत शुदा, उनके दस्तखत से खुले और उनमें करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई और फिर वो डिक्लेयर नहीं किए गए, तो मिस डिक्लेरेशन है। फिर आपने जो ईसीपी के सामने जो जो डिक्लेरेशन करनी होती है इलेक्शन से पहले के पार्टी के कौन से, वहां भी मिस डिक्लेरेशन है। फिर आपने अपने मुलाजमीन के अकाउंट्स के अंदर जो है वो फंड्स डाले। तो ये सारे जो जुराइम हैं इनके साबित हो गए हैं। ईसीपी जो कि एक आईनी इदारा है, उसने अपना फैसला सुना दिया है और ये सारी एलिगेशंस प्रूव हो चुकी हैं। तो अब ये पूरी पार्टी या जितने भी लोग जो इस चीज के अंदर शामिल थे वो मुजरिम है, बासमेत इमरान खान साहब। और मैं समझता हूं कि अब कानून के मुताबिक इन मुजरिमों के खिलाफ जो कानूनी एक्शन बनता है उसको जो है वो अब शुरू हो जाना चाहिए। और यही पीडीएम का फैसला है और मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट भी इसको परसू करेगी, क्योंकि ये वो मुजरिम है जो एक जाली बयानियां लेके अवाम को गुमराह करते रहे हैं। इस मुल्क की मईशत जिन्होंने तबाह कर दी, कर्जों के अंदर इस मुल्क को डुबा दिया, और लेकिन फिर फवाद क्रिमिनल्स हैं। चौधरी ने जो आज बयान दिया है, उन्होंने कहा कि ये अकाउंट्स रहनुमाओं के सब्सिडाइज थे, इस पर हम रुजू करेंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, 8 साल इनको मौका मिला था कि वो इस केस में अपनी डिफेंस पेश करते। वहां इन्होंने स्टेज लिए, एक नहीं दर्जनों दफा स्टे लिए, रोड़े अटकाए, इन्होंने पूरा भरपूर। फिर इन्होंने एक कैंपेन की ईसीपी के खिलाफ की, एक प्रोपोगेंडा क्रिएट किया, यहां तक के गाली गलोच दी इस अदारे को। और फिर वो फवाद चौधरी, यही वो फवाद चौधरी है जिन्होंने कहा था ये बिकाऊ माल है, और आजम स्वाति ने कहा था इसको आग लगा दो। और फिर जब इनको बुलाया गया ईसीपी के सामने कि आप सबूत पेश करें, तो इन्होंने कहा ये हमारा तो ये बयान ही नहीं था, ये तो पार्टी की पॉलिसी थी, ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, हमारे पास तो ना कोई सबूत है, हम तो इज्जत करते हैं इस इदारे की। तो ये इनका जो झूठा बयानिया, जो ये क्रिमिनल्स हैं, ये जो इमरान खान साहब और उनकी जो दर्जनों जो इस क्राइम के अंदर और मुजरिम के इस जुराइम के अंदर शामिल हैं, ये अब इनका जो टारगेट है वो यही है कि हम ईसीपी को कहें, जबकि खुद इनके जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो 1-on-1 मीटिंग्स करते रहे हैं अपना ईसीबी के सरबराह के साथ, और जो है वो ब्लेम गेम बिल्कुल ऑपोजिट है। तो मैं समझता हूं कि अवाम इनका टोपी ड्रामा समझ चुकी है, जिस तरह की ये चाल साजियां करते हैं अवाम को गुमराह करने के लिए, वो भी समझ चुके हैं। और अब ये जो इनके इनके जो जो जराइम है वो अवाम के सामने आया है, और अवाम जो है वो मेरे ख्याल से जो इन्होंने प्रोपोगेंडा किया है अब वो काफी हद तक अब खत्म हो जाएगा अवाम की नजरों में। देखें, पाकिस्तानी अवाम ने तो कितना खैर मकदम किया है इस फैसले को। आज डॉलर जो है वो 15 रुपए जो है वो सस्ता हो गया है, और स्टॉक एक्सचेंज 1,000 पॉइंट उठी है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तानी अवाम ने तो खुशी मनाई है कि ये जो चोर हैं इनकी चोरी पकड़ी गई और साबित हो गई, और वो जो एक झूठा बयानिए से अवाम को ये गुमराह कर रहे थे, अब उसको जो है वो इख्तिताम हुआ और ब्रेक लगी है। देखें, ये अभी सू करने का कह रहे थे, तो फाइनेंशियल टाइम को तो पहले सू कर दें, जो कह रहा है कि वो क्रिकेट मैच जो है वो चंदे के लिए इकट्ठा किया गया था, कि आप फिलंथ्रेपिक जो है वो मामलात के लिए वो क्रिकेट मैच कराया गया था, लेकिन वो ये ज़कात और चंदे के पैसे भी जो है वो अपनी सियासत में वक्त कर देते हैं। तो ये उसको तो पहले सू करें, जो 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 एक वो जो आर्टिकल है जो जो इनको साबित कर रहा है कि ये फॉरेन फंडिंग में मुलव्विस हैं, उसको सू करें जाके, पहले वहां चैलेंज करें। वहां भी ये खामोश हैं, कुछ ये नहीं कर रहे। लेकिन दूसरा, मैं समझता हूं कि कानून के मुताबिक सारी कार्रवाई होगी। अब इनके जो 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 ये क्राइम्स करते रहे हैं, जो इनके जराइम हैं, ये साबित हो चुके हैं, अब ये कन्विक्टेड हैं। ईसीपी ने इनको कन्विक्ट कर दिया है कि ये फॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग, कंसीलमेंट ऑफ फंड,
करोड़ों रुपए के जो हैं वो खुर्द-बुर्द, और ये कहते हैं जी हमने तो सारा अपना जमा कराया अकाउंट्स और सारा ट्रायल दिया। तो भाई 8 साल अगर आपने दिया हुआ था तो आप इतने खौफजदा क्यों थे? और आप इतनी जो जो जब आपकी चोरी पकड़ी गई डस्का के इलेक्शन में, जब आप जो है वो डब्बे भर रहे थे और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को आपने अगवा किया हुआ था, उस दिन से आपने महाज खोल लिया ईसीपी के जो है वो सरबराह के साथ। और जिस तरह मैंने पहले आपके सेगमेंट में कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब क्या लेने गए थे ईसीपी से? क्या वो माफी मांगने गए थे कि हमें इसमें गुंजाइश निकाल दें, हमारी चोरी माफ कर दें, जो 1.5-2 घंटे की वो मीटिंग करके आए सरबराह से? तो वो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है जब आप समझती हैं कि दूसरी तरफ उंगलियां उठा ले? तो ये ईसीपी का जो सरबराह होता है वो, उसको कोई भी पार्टी का जो नुमाइंदा है वो मिल सकता है, और जब आप मिलने जाएं तो वो हलाल है, जब कोई और मिलने जाए तो वो हराम है। देखिए ये पूरी इनका जो बयानिया एक्सपोज हो चुका है, इनके जुराइम एक्सपोज हो चुके हैं, और अब जो कानूनी कार्रवाई होगी वो सिर्फ लॉ इंप्लीमेंट होगा, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, किसी बंदे के ऊपर जो 20 किलो हीरोइन नहीं डाली जाएगी, किसी बंदे को जो है 2-2 साल के लिए नैब को इस्तेमाल करके जिस तरह इन्होंने। लेकिन क्या हुकूमत की तैयारी अब पूरी है? ये केस अब अदालत में जाएगा, हुकूमत इस चीज को साबित कर सकती है अदालत में? देखिए साबित तो हो गया है, अब तो प्रेसिडेंट है आपके पास। देखें आपके पास एक वजीर आजम का केस है जिसको आपने नाअहल कर दिया इस बुनियाद पे कि उसने अपने बेटे से तनख्वाह जो नहीं ली थी उसको उसने डिक्लेयर नहीं किया। तो इसी तरह ये प्रेसिडेंट जब हम रखेंगे कि यहाँ इमरान खान के दस्तखत शुदा 2 अकाउंट्स हैं जिनमें करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई और वो ना दिखाए गए, छुपाए गए, और वो ईसीपी की डिक्लेरेशन में नहीं है, उन्होंने नहीं जमा कराए, तो वो खुद ब खुद ही नाअहल हो जाएंगे। ये सादिक और अमीन तो ये अब रहे नहीं है। तो ये जब चीजें जो जो अब हमने कुछ नहीं साबित करना, हमने तो सिर्फ ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना है कि ये गिल्टी करार गए हैं, ये कन्विक्ट हो चुके हैं, इनके जो जराइम है वो साबित हो चुके हैं, और इनको जो है वो कानून के मुताबिक नाअहल किया जाए। जो सूरत हाल होने जा रही है, राना एहसान साहब तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि वो इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करेगी, लेकिन दूसरी जानिब पाबंदी लगा दी गई है रेड जोन में दाखिले की। तो ये क्या सिचुएशन होगी? हुकूमत किस तरह से इसको हैंडल करेगी? देखिए हमने इनको इजाजत दे दी है एहतजाज की। हमने F9 का जो परेड ग्राउंड है उसमें इनको कहा है कि वो एहतजाज भी करें, सारे मामलात करें, जिस तरह की ये गलीज जुबान इस्तेमाल करते हैं वो करें, वहां जाके F9 पार्क में करें। लेकिन जो रेड जोन है, जहां डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, जहां सुप्रीम कोर्ट है, जहां आपकी पार्लियामान है, वहां जो है हम इजाजत नहीं दे सकते कि वहां उधर ये ब्लॉक करें और उधर तोड़फोड़ करें और इंतशार फैलाएं। इनको हमने इजाजत दे दी हुई है, ये एहतजाज करें इस्लामाबाद में, लेकिन F9 पार्क में करें, परेड ग्राउंड में करें, वहां हम इनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेंगे, इनको सहूलत भी देंगे, वहां जो मर्जी करें। लेकिन हम रेड जोन के अंदर जो है कतन इनको इजाजत नहीं दे सकते कि वहां जाके ये कोई एहतजाज करे।